जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको अपने सपनों के पीछे भागना पड़ेगा। इसी के साथ शुरुआत करते हैं पटवार वीडियो मैथ्स टेस्ट सीरीज भाग 2 मित्र। इससे पहले वाले आपने नहीं दी हो तो जरूर दे। उसी के साथ मित्र क्या करना है आपको, YouTube के डिस्क्रिप्शन है मित्र, आपका डिस्क्रिप्शन होगा वहां पे देखना आप, ऐसा एक लिंक होगा। ठीक है मित्र, इस पे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये प्रश्न आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे भी आ गया होगा। इसको क्या करना है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है प्रश्न और सोल्व करके आंसर देना है। ऐसे आप 5 प्रश्न, आप 5 में से कितने राइट होते तो आप कमेंट करना है। ठीक है मित्र, ठीक है। कहाँ मिलेगा इसका लिंक, डिस्क्रिप्शन है मित्र। डिस्क्रिप्शन खोलोगे सबसे पहले क्विज लिंक नाम का होगा, उसको क्लिक करना है, आपके खुल जाएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए क्या कह रहा है, ए और बी किस काम को, एक काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। एक काम को 12 दिन, कौन, ए और बी मिलके। ठीक है मित्र, फिर क्या कह रहा है, बी और सी मिलके, बी प्लस सी मिलके कितने दिन में करते हैं उसी काम को, 16 दिन में। ठीक है, एक काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन। ठीक है मित्र, ए ने 5 दिन काम किया। ठीक है, ए ने कितना काम किया, 5 दिन। ठीक है मित्र, 5 दिन काम कर दिया। फिर बी ने 7 दिन, बी ने 7 दिन। ठीक है, 7 दिन। फिर क्या होगा, सी ने जो शेष बचा काम है, शेष बचा काम, ठीक है, शेष बचा काम 13 दिन में पूरा किया। शेष काम कितने दिन में किया, 13 दिन में। तो अपन को सी अकेला कितने दिन में काम कर पाएगा ये निकालना है। सी के दिन निकालने, एक काम को कितने दिन में निकलेगा। मित्र हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जब भी ए प्लस बी और बी प्लस बी में से अपन को निकालना है कि एक काम ये कितने दिन का है। मित्र क्या, ये काम कितने दिन का है, इसमें अपन को क्या निकालना पड़ेगा, काम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, काम कितने दिन का। कैसे निकालेंगे, देखो इसकी क्या, कितना कुल काम कैसे निकालेंगे मित्र, देखना कुल काम निकालने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। किससे लेना पड़ेगा, इसका 12 और 16 का एलसीएम ले लोगे तो कुल काम आ जाएगा। ठीक है मित्र, हमेशा जब भी आपके पास ऐसा दिया हो दोनों मिलके, ठीक है, कर रहे हो कैसे भी कर रहे हो, तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 12 और 16 का एलसीएम कितना आता है, 48। तो ये काम कितने दिन का, 48 दिन का काम है। क्या काम है ये, एक काम कितने दिन का है मित्र, एक काम कितने दिन का, 48 दिन का। अपन को अब क्या निकालनी है कि सी इस काम को कितने दिन में कर सकता है। सी का एफिशिएंसी अपन को निकालनी है। ये काम कितने का है, 48 दिन का है। ठीक है मित्र, यहाँ पे हो गया। अब मित्र आप ध्यान से आप देखना मित्र, ठीक है, ध्यान से देखा। अब ए भी इस काम को कितने दिन में कर सकेंगे, इसकी क्या निकालनी है, ये दिन क्या निकालना है, इकाई। ठीक है, ए बी मिलके की क्या निकालनी, कार्य क्षमता मित्र। क्या निकालनी, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कितने दिन की निकालनी है, एक दिन की। कितने दिन की निकालनी, एक दिन की। कैसे निकलेगी मित्र, ए प्लस बी की कार्य क्षमता एक दिन की निकालनी, कैसे निकालेंगे, 12 का भाग 48 में दे दो तो पता चल जाएगा कितना, 12 चौक 48। ठीक है, तो कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की 4। ठीक है, 4 इकाई एक दिन में काम करता है, मतलब 4 दिन का काम वो एक दिन में करता है। कुल काम कितना है, एक काम कितने दिन का, 48 काम है। ठीक है, इसको एक दिन में 48 दिन का काम करना पड़ता है। ठीक है, एक काम को 48 दिन लगते हैं, जबकि ए प्लस बी मिलके करते हैं तो वो कितने में होता है, 4 इकाई। एक दिन में 4 इकाई काम होता है। कैसे निकाला, 12 का भाग 48 में दे दिया। ऐसे कैसे बी प्लस सी का निकालना, एक दिन का काम कैसे आएगा, 16 का भाग 48 दे दो तो कितना आया, 3 इकाई। एक दिन में कितना इकाई काम हो रहा है, 3 इकाई काम हो रहा है, मतलब 3 दिन का काम हो रहा है। अब अपन को सी का निकालना है। कैसे निकलेगा सी का मित्र, ध्यान से देखना। देखो क्या दे रखा है, देखो ए और बी मिलके, ठीक है, 5 दिन, 5 दिन इसमें से ले लो मित्र, ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर कितने बचे, 2 दिन, सी बी के 2 दिन और 2 दिन इसमें से ले लो सी के। ठीक है, अब बचे कितने, 11 दिन। ठीक है मित्र, 11 दिन किसके बचे, सी के।
ठीक है। ये कोई काम कर रहे, कैसे 5 दिन, 5 दिन बी में से ले ले, ए बी मिलके कर रहे हैं 5 दिन, ऐसे आपको समझना है, ऐसे ही प्रश्न होगा। एक दिन का काम कितना है 4, तो 5 चौक 20। ठीक है मित्र, ठीक है। टोटल काम कितना है, कितना है 48 दिन का काम है, टोटल काम कितना है 48। ठीक है मित्र, ऐसे हो जाएगा। बी और सी मिलके कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 3 इकाई, तो 3 दूनी 6। ठीक है, फिर ये 11 सी बराबर 48। ठीक है, इधर कर देते हैं। अब 20 और 6 26, 26 किधर जाएंगे दाई तरफ, 48 में से 11 सी बराबर 48 में से 26 डायरेक्ट घटाते थे, कितना आएगा 2 और 2 22। ठीक है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आई, 2 इकाई। ठीक है, 2 इकाई। ठीक है, 2 इकाई, कितने 2 इकाई किस चीज की, 11 का 22 में 2 इकाई, मतलब एक दिन में वो 2 इकाई कर सकता है, कितने में से 28 इकाई मान लो या दिन मान लो। ठीक है, जो भी आप काम है। ठीक है, 28 दिन का काम है या फिर 48 दिन का काम है या 48 इकाई काम है। ठीक है, अब अपन को सी का कितने में करता है, तो कैसे निकालेंगे, सी का 48 काम है, एक दिन में कितने काम करता है 2, तो कितने काम करता है, कितने दिन में काम कर पाएगा 24 दिन में। ठीक है मित्र, क्या आंसर आया इसका, 24 दिन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, आंसर कौन सा राइट हो गया, बी। ठीक है, अब क्विज में अपन करते बी, राइट आता नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल, दैट्स इज राइट। ठीक है मित्र, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, 7 आपके यहाँ आ गया। ठीक है, बहुत सरल तरीके से अच्छे से आपको समझाया। देखो मित्र, अच्छा प्रश्न आप करना, कोशिश आराम से हो जाएगा। बस इसमें कार्य क्षमता निकालने के लिए अपन को एलसीएम, कुल कार्य निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, बाकी आप आराम से समझ गए। ठीक है, अगला प्रश्न, आंसर आपने कर दिया हो तो कमेंट करें। ठीक है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये क्विज क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से करें, आंसर कमेंट करें और चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर राइट है गलत है। कोई लॉगिन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप आंसर बताएं और करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को परखें। ठीक है मित्र, आपकी क्या तैयारी है, कितनी तैयारी परखें। और कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है कोई टेंशन नहीं, ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं मित्र, थोड़े हार्ड है। आपके एग्जाम में इतने हार्ड सारे प्रश्न नहीं आएंगे, 1 या 2 या 3 आ सकते हैं 17 में से, बाकी नहीं आएंगे। ठीक है, वीडियो में 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 5 प्रश्न कठिन आ सकते हैं, पर सारे नहीं। ठीक है, सारे मीडियम लेवल के होंगे, ये थोड़े हार्ड लेवल के, जिससे कि आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या, शंक्वाकार तंबू मतलब कोण है। ठीक है, कोण बना देते हैं अपन, ये कोण है, इसकी क्या है, ठीक है, क्या है, आधार की त्रिज्या कितनी है मित्र, 7 मीटर। कितनी है, 7 मीटर। ठीक है, फिर क्या है, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर ये। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इसको बनाने वाले कैनवास की लागत क्या होगी। ठीक है, कैनवास की लागत मतलब क्या निकालना है अपन को, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। वृत्त पृष्ठ मतलब नीचे वाला नहीं निकालना। ठीक है, वृत्त पृष्ठ मतलब इसके चारों, आपने तंबू देखा होगा उसके चारों तरफ ही टेंट लगा होता है। क्या निकालना है, एक लागत निकालनी, 1 वर्ग मीटर। क्या कह रहा है, 1 वर्ग मीटर है, इसकी क्या मूल्य है 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की मूल्य है रुपए। ठीक है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। कैसे निकालेंगे, एल पाई 22/7, आर कितना है 7। एल कैसे निकालते हैं मित्र, पता है, एल बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस आधार का त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है मित्र, ये होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 और 49 कितने आ गए, ये 625, कितना आ गया 25, आंसर आ गया। तो यहाँ कितना जाएगा 25, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 25 कर दो। ठीक है मित्र, कर दे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 55, 550 मीटर स्क्वायर। अब इसका गुणा किससे कर दो, 25 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25 पंजे 125, 12 हासिल, 25 पंजे 125, 12 हाँ कितना आएगा 137। तो कितना आंसर आया, 13,750 आंसर। क्या सही है नहीं है, देख लेते हैं मित्र। ठीक है, सही है नहीं है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। आंसर कौन सा राइट हो गया, ए आंसर राइट हो गया। ठीक है मित्र, अब 8वां प्रश्न में, तो कौन सा प्रश्न, 8वां प्रश्न में नेक्स्ट कर दिया, ये आ गया 8वां प्रश्न, आपके भी आ गया।
क्या करे, आंसर कमेंट करे क्या आंसर होगा। ठीक है मित्र, बहुत अपन सरल सरल तरीके से करेंगे। जो प्रश्न सरल है वो सरल है, जो कठिन है वो कठिन है। ठीक है मित्र, ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, कोई सरल आएगा कोई कठिन आएगा, बस आपको एग्जाम के पैटर्न से बिल्कुल प्रश्न करने हैं, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी वो 1 नंबर होगी। ठीक है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं कुल 7500 में खरीदी। ठीक है, उसने एक वस्तु पर 16% का लाभ और दूसरे वस्तु को 14% हानि में बेचा। ठीक है, तो यदि पूरे सौदे में उसने न तो कोई लाभ हुआ न हानि हुआ, तो हानि पे बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य निकालना है। जैसे जैसे एक पहली वस्तु का क्रय मूल्य x है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा मित्र, 75 माइनस x। ठीक है मित्र, ठीक है, और दोनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। एक वस्तु पर 16% लाभ, पहली वस्तु पर 16% लाभ, x का 16% निकाल दिया। फिर दूसरे वस्तु पे 14% की हानि, 14% निकाल दिया, किसका निकाल लिया, 7500 माइनस x, मतलब ये कोई मूल्य आ जाएगा उसका 14% अपन ने निकाल दिया। क्या है, फिर क्या, पूरे सौदे में न तो उससे कोई लाभ हुआ न हानि हुई, मतलब ये दोनों बराबर है, लाभ और हानि बराबर है। इसका मतलब यही हुआ कि लाभ और हानि बराबर है, इसलिए उसको न तो लाभ हुआ न हानि हुई। ठीक है मित्र, समझ में आ गया। एक वस्तु आपने खरीदी, किसी को 16% की लाभ पे बेचा और किसी को 14% की हानि बेची। ठीक है, दोनों का क्या है, न तो लाभ हुआ न हानि हुआ, मतलब लाभ और हानि बराबर है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अपन को हानि पे बेची, ये वाला मूल्य अपन को निकालना है। ठीक है मित्र, इसको देखो, एक शॉर्टकट तरीका भी है, इसको काट दो मित्र। ठीक है, काट दो। ठीक है, काट दो। फिर क्या करो, देखो 16 8 बार और ये 7, तो अनुपात कितना आया, 8:7। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये 8 पार्ट है, ये 7 पार्ट। ठीक है, इसका गुणा x है और ये इसका गुणा 7500 माइनस x। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। 8x बराबर 7 का गुणा 75 से कर दो, बराबर माइनस 7x। ठीक है, ठीक है, 7x। फिर इधर इधर से इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 15x बराबर 7 इंटू 7500। 15 का बड़ा 7500 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 2 जीरो, 7 पंजे 35। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, 3500 आया, और 75 में से 3500 गए तो 4000 आंसर आ गया। कौन सा आंसर राइट होगा, बी आंसर राइट होगा। ठीक है मित्र, कौन सा आंसर राइट होगा, बी आंसर राइट हो गया। ठीक है, अपने इस क्विज में भी आ गया ग्रीन रिक्शा। ठीक है मित्र, समझ में आ गया। 8 7 15, 15 का भाग 7500 में दो कितना आएगा, 5 बार। ठीक है मित्र, क्या आएगा, 8 पंजे 40, और देखो कैसे किया, देखो 8 7 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएगा, 15 का 75 में 5 बार। ठीक है, 8 पंजे 40 और 7 पंजे 35। ठीक है मित्र, थोड़ा सा उसमें क्या आएगा, उल्टा आएगा, तो इसी से करना। ठीक है, कैसे करना, ये दोनों बराबर है और बराबर आंसर आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न चल रहा है, 9वां प्रश्न में। ठीक है, बहुत सरल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये प्रश्न आराम से हो जाएगा। कौन सा, 9वां प्रश्न। ठीक है मित्र, कौन सा प्रश्न है, 9वां प्रश्न, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, करेंगे तो हो जाएगा आपका आराम से, बेफिक्र। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहे, नए नए पैटर्न के क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, आपका आराम से हो जाएगा। टॉपिक वाइज भी लाएंगे, अगर आप कहेंगे कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चाहिए तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपन लाएंगे। ठीक है मित्र, ऐसे ही पैटर्न में बस आप सोल्व करते रहो और बस प्रैक्टिस करते रहो और अपना सिलेक्शन लेना है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर में 6 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, तो 18 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। ठीक है मित्र, क्या कह रहा है, एक कोई राशि, जैसे मान ले 1 रुपया है, जो 6 वर्ष में कितना हो जाता है मित्र, 2.5 गुना हो जाता है। मतलब 1 का गुणा 2.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 गुना आ जाएगा। अब वापिस से अगले 6 वर्ष में अपन को कितनी बार करना है, 18 वर्ष, तो 6 और हर 6 वर्ष में 2.5 गुना हो रहा है, तो अपन इस हिसाब से करेंगे। 6 6 और 6 कितने हो गए, 6 12 और 18। ठीक है, कितना गुना बढ़ रहा है,
ढाई का ढाई गुना बढ़ रहा है, ठीक है। कितना गुना बढ़ रहा है, गुना कर दो, ढाई इंटू ढाई कितना आ जाएगा, 6.25, 25 का बाद 625, ठीक है मित्र। वापिस अगले 6 वर्ष में क्या होगा, ढाई गुना क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, किससे हो जाएगा, 6.25 का ढाई गुणा कितना आ जाएगा मित्र, कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15,625 गुणा हो जाएगा 18 वर्ष में, ठीक है मित्र। कौन सा आंसर राइट हो गया, सी आंसर राइट हो गया। देखो इसमें क्लिक करना, आंसर आपको बता दे, ठीक है मित्र। याद हो गया, बहुत सरल है, ठीक है मित्र। ध्यान रखना ये किसमें है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज CI में, ठीक है। अगर ऐसा ऐसा ही नहीं होता, आप कमेंट कर रहे हो उसमें क्या होगा, उसमें तरीका अलग है, ठीक है, तरीका अलग है उसमें, ठीक है, इसमें तरीका अलग है, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत बेसिक और कॉन्सेप्ट है, बस आपको आना चाहिए। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप, अगर आपको ये प्रश्न किया हुआ नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसमें, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि वाला ब्याज मैंने बता दिया, सरल ब्याज वाला आप कमेंट करना, अगले वीडियो में ले लें। अब प्रश्न नंबर कौन सा है मित्र, 10वां, लास्ट एंड फाइनल आज का, ठीक है मित्र, 10वां प्रश्न, ठीक है। कैसी वीडियो लगी कमेंट जरूर करना, ठीक है मित्र, ठीक है, कमेंट जरूर करना। आप कैसे आएगा देखो मित्र, नेक्स्ट करना, अगला प्रश्न आगे, 10वां प्रश्न, ठीक है मित्र। 10वां प्रश्न है ये, प्रश्न तो एक नंबर है, आप पढ़ना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इन प्रश्नों को पढ़ने में, पर इससे आपकी क्या होगी, भाषा शैली का एक नंबर विकास होगा, जिससे कि आप फटाफट पढ़ेंगे और फटाफट समझ में आ जाएगा। ऐसे बड़े प्रश्न आपको करने चाहिए, जिससे कि आपकी समझने की शक्ति बहुत ज्यादा विकसित हो। और जहाँ एग्जाम में आपकी जो ये पलके होती है मित्र, पलके होती क्वेश्चन में पहले खाली ऐसे करते ही पूरा प्रश्न पढ़ लिया और समझ में लिया, ऐसे प्रश्न करने का फायदा ये रहता है कि आपकी आंखें इस प्रश्न में ऐसे पढ़ी और आपने पढ़ भी लिया और समझ भी लिया और अब आंसर निकाले, तो ऐसे आप दूसरों से कितने आगे हो जाएंगे। ध्यान रखना ऐसे, इसलिए इतने बड़े प्रश्न लेके आया हूं, जैसे कि आपके भाषा को समझने की शक्ति ये वो फटाफट विकसित हो जाए, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न, बातें हो गई। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की एक टीम की औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। अब औसत आयु है, कुल आयु कितनी हो जाएगी मित्र, कुल आयु कितनी हो जाएगी मित्र, ठीक है। कितने खिलाड़ी है, 11, औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष, तो गुणा करके हो जाएगी 11 88 8, 11 दूनी 22 ना 8 30, 308 आयु आ गई। अब आगे बढ़ते, यदि 3 खिलाड़ियों के 3 समूह, ठीक है, 3 खिलाड़ियों के 3 समूह, औसत आयु 25 वर्ष 28 वर्ष और 30 वर्ष है, ठीक है, 3 है। अब क्या है, में से 30 वर्ष वाले औसत आयु वाले समूह को हटा दिया, मतलब 30 वर्ष वाले समूह को हटा दिया, समूह को हटा दिया। अब समूह का मतलब क्या होता है, एक आदमी तो होगा नहीं, कितने जने हैं समूह में, 3 जने, तो कितने कितने उम्र हट गई, 3 × 3 90 वर्ष हट गए, ठीक है। कितने हट गए, 90 वर्ष हट गए। फिर क्या करा, जो टीम नई, अब क्या करा, उनके स्थान पे 3 नए खिलाड़ी आ गए, ठीक है, ये 3 गए, 3 नए आ गए, तो टीम की नई औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है, ठीक है। नई औसत आयु कितनी हो जाती है, 25 वर्ष। कितनी नई औसत आयु, आयु कितनी हो गई, 25 वर्ष, कितनी हो गई, 25 वर्ष, ठीक है। 3 नए आदमी आते तो 25 वर्ष हो गई। तो नए शामिल हुए 3 खिलाड़ी की औसत आयु निकालनी, कैसे निकालेंगे मित्र, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 11 गुणा कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा मित्र, 11 × 25, ठीक है, कितना आएगा, 25 55 5, ठीक है, 5 है ये, 11 × 22 में 5 27, कितना आया, 275, यहाँ आया 308, ठीक है मित्र। कितने, अब 308 में से इधर समझना मित्र, 308 में से कितने चले गए, 90 चले गए, कितने चले गए, 90 चले गए मित्र, कितने हो गए, कितने हो गए, 8, फिर 10 में से 9 गया, तो 218 वर्ष रहे, ठीक है। अब कितने रहे, 218 वर्ष, बाकी अब कितने हैं, 275, ठीक है। ये कितने खिलाड़ियों का उम्र हो गई, 8 खिलाड़ियों की उम्र, 8 खिलाड़ी की उम्र का योग हो गया, ठीक है, योग हो गया, ठीक है मित्र, क्या हो गया, योग है, क्या हो गया, 218,
ठीक है। अब बचे कितने, 3 खिलाड़ी नया है, उनका योग कितना होगा, उनका जोड़ के कितना हो गया 275, कितना हो गया 275। तो 3 खिलाड़ियों की उम्र कितनी आ जाएगी, क्या करेंगे 275 में से क्या घटा देंगे 218, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 11 5, तो 57 वर्ष किसकी आई, ठीक है किसकी आई, 57 वर्ष 3 खिलाड़ियों की। 3 खिलाड़ी की औसत आयु कितनी होगी, औसत औसत आयु कितनी होगी मित्र, कितनी होगी 57 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया 19 वर्ष। कौन सा ऑप्शन राइट है देखना आप, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ए ऑप्शन राइट हो गया, ए आंसर राइट हो गया, ठीक है मित्र। 19 वर्ष ए राइट हो गया। आपको एक बार समझा दूं मित्र, बिल्कुल समझा देते हैं। देखो पुराने वाली 308 है, नए वाली कुल आयु 275। क्या ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 308 में से कितने घटा देंगे 90 घटा देंगे तो 218 वर्ष बचेंगे। कितने, 3 खिलाड़ी को हटाया उनकी उम्र में 90 है तो 218 आ जाएंगे, ठीक है। 308 में 90 घटाएंगे 218 आ जाएंगे। पर नई औसत आयु का कुल योग कितना है 275, तो वो 3 नए जुड़े, उनकी आयु कैसे निकालेंगे, 275 में से 218 घटा देंगे, कितना आ जाएंगे 57। और क्या पूछा है, औसत आयु, तो 57 में 3 का भाग दे देंगे, ठीक है। क्या आंसर आया 19 वर्ष। देखो मित्रों ये रहे, बिल्कुल राइट हो गया। अब डन आ गया, क्या स्कोर आपका 5 में से 5, एक्यूरेसी 100%। अगर आप वापस देना चाहे तो ये क्रॉस का बटन है या दबा देना और वापस लिंक पे क्लिक करना, तो वापस आप प्रश्न के आंसर बिल्कुल वापस से दे पाएंगे, ठीक है। और आंसर कमेंट करना कि आपके 5 में से कितने राइट हुए और कितने गलत हुए। गलत हुए तो वो आपको सिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे मित्र, उनकी गलतियां देखना कहाँ गलती हुई और उनको सुधार के वापस से तैयारी में लग जाना। और मित्र ये वीडियो कैसा लगा है, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, तो इसका क्या करना, सबसे पहले कमेंट कर देना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब मित्र कर देना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।